दोस्तों नमस्कार। मैं राजकुमार शर्मा हर सवाल का जवाब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम आपको वशीकरण से संबंधित कुछ विशेष बातें बताना चाहते हैं और साथ ही परम शक्तिशाली कामदेव वशीकरण मंत्र भी बताना चाहते हैं। दोस्तों अभी तक जो लोग वशीकरण करने में असफल रहे हैं, आखिर ऐसे क्या कारण रहे हैं जिनकी वजह से वह वशीकरण में सफलता प्राप्त नहीं कर पाए। दोस्तों आज हम आपको यह बताएंगे कि यदि कोई व्यक्ति वशीकरण के बंधन में है तो उसके वह कौन से लक्षण हैं, वशीकरण किस समय करना चाहिए, वशीकरण के लिए देवता कौन से प्रमुख हैं, और यदि किसी को वशीकरण बंधन से मुक्त करना है तो उसकी काट क्या है, और अगर अपने किसी प्रियजन को वश में करना है तो वह परम शक्तिशाली कामदेव वशीकरण मंत्र कौन सा है। दोस्तों यह सब जानकारी प्राप्त करने के लिए आपको इस वीडियो को प्रारंभ से अंत तक देखना पड़ेगा। कई बार लोग वीडियो को बीच में स्किप कर देते हैं, बाद में कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजते हैं गुरुजी मंत्र लिखकर भेज दीजिए, जबकि गुरुजी ने वीडियो में मंत्र स्क्रीन पर लिखकर दिखाया है। इसलिए दोस्तों वीडियो को स्किप नहीं करना है और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें, और अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक भी करें। दोस्तों वशीकरण मंत्र को प्रारंभ करने से पहले, वशीकरण मंत्र का जाप करने से पहले आपको यह पता होना परम आवश्यक है कि वशीकरण के लिए कौन कौन से देवता प्रमुख होते हैं जिनकी आराधना हमको करनी चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहले आप इस बात को सुन लीजिए कि शास्त्रों के अनुसार, ज्योतिष के अनुसार वशीकरण के लिए कृष्ण, कामाख्या देवी, तारा, कामदेव और रति प्रमुख देवता माने गए हैं। अगर आप वशीकरण करने में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो इन देवताओं की आराधना आपको करनी होगी। दोस्तों अब मैं आपको यह बता दूं कि वशीकरण करने में सबसे श्रेष्ठ परिस्थितियां कौन सी होती हैं, कि अगर आप उन परिस्थितियों के अनुसार वशीकरण मंत्र का जाप करेंगे तो आपको शीघ्र से शीघ्र सफलता प्राप्त होगी। दोस्तों अगर दिशाओं के मामले में ले लें, क्योंकि ध्यान रखना मैंने आपको यह बताया कि देवता चुनना है आपको, साथ ही आपको समय चुनना है, साथ ही आपको दिशा चुनना है। आपका दिशा, समय और देवता का चुनाव यह तय करेगा कि आप वशीकरण में सफल होंगे या असफल। तो दोस्तों अगर बात दिशा की करें तो वशीकरण मंत्र का जाप करने के लिए पूर्व दिशा को श्रेष्ठ माना गया है। दोस्तों अब बात आती है कि जब आप जाप करते हैं तो आपको एक आसन की आवश्यकता होती है। तो वशीकरण मंत्र का जाप करने के लिए ऊनी कंबल का आसन सबसे श्रेष्ठ माना गया है, सबसे उपयुक्त माना गया है। दोस्तों जिस वक्त आप जाप कर रहे हैं, किसी को वश में करना चाहते हैं, तो उस जाप के समय अगर आप गुलाबी रंग के वस्त्र या लाल रंग के वस्त्र पहनकर जाप करते हैं तो सबसे श्रेष्ठ रहेगा और आपको शीघ्र सफलता प्राप्त होगी। दोस्तों अब बात आती है समय की,
तो आपको बता दूं कि वशीकरण मंत्र का जाप सबसे श्रेष्ठ रात्रि में माना गया है, और रात्रि में भी 11:30 बजे 11:30 पर प्रारंभ करें और 2:30 पर अर्थात 2:30 बजे तक समाप्त कर दें। सबसे उपयुक्त और सबसे श्रेष्ठ समय है वशीकरण मंत्र का जाप करने के लिए। दोस्तों, अब मैं आपको यह बता दूं कि अगर कोई व्यक्ति, दोस्तों एक बात याद रखना, वीडियो स्किप मत करना, बहुत महत्वपूर्ण बातें मैं बता रहा हूं आपको। अगर कोई व्यक्ति किसी के वशीकरण बंधन में है तो आखिर वह कौन से लक्षण हैं जिनको देखकर आप यह पता लगा पाएंगे कि हमारे पति को या हमारी पत्नी को या हमारी बेटी को या हमारे घर के किसी सदस्य को किसी व्यक्ति ने अपने वश में कर रखा है। तो दोस्तों ध्यान से इन लक्षणों को सुनिए। अगर आपके घर का वह सदस्य एक ही किसी व्यक्ति के बारे में सोचता रहता है, उसके दिलो दिमाग पर वह एक ही व्यक्ति हावी रहता है, तो आप समझ लीजिए कि आपके घर का वह सदस्य किसी के वश में है। अगर आपके घर के उस सदस्य का स्वभाव चिड़चिड़ा हो गया है, क्रोध में रहता है, बात बात पर भड़क जाता है, जबकि वह छोटी सी बातें भड़कने योग्य नहीं थी, तो समझ लीजिए कि वह आपके घर का सदस्य किसी दूसरे के वश में आ गया है। दोस्तों, अगर आपके घर के सदस्य का स्वभाव पहले बहुत अच्छा था और बाद में परिवर्तित हो गया है, जो अब घर के लोगों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहा है, तो आप समझ लीजिए कि वह व्यक्ति किसी के वश में है। दोस्तों, यह वे लक्षण हैं जिनसे वशीकरण बंधन का पता चलता है। लेकिन आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। अगर किसी को वश में करने की प्रक्रिया उपलब्ध है, मंत्र उपलब्ध है, तो उस वशीकरण बंधन को काटने का भी उपाय उपलब्ध है। दोस्तों, वीडियो स्किप नहीं करना है। अभी आपको सबसे महत्वपूर्ण परम शक्तिशाली मंत्र कामदेव वशीकरण मंत्र भी मैं बताऊंगा, इसलिए वीडियो को देखते रहिए। तो दोस्तों, वशीकरण बंधन को काटना कैसे है? अगर आपको लगता है कि आपके घर का जो सदस्य वशीकरण बंधन में है, उसको आप शाम को 6:30 बजे से 7:30 बजे के बीच में एक बंद कमरे में बिठाइए और एक साफ सुथरा बिना दाग वाला पीले रंग का नींबू 21 बार आप उसके सिर पर घुमाइए और चुपचाप से उस नींबू को लेकर उसी वक्त घर से निकल जाइए और किसी चौराहे पर रखकर वापस चले आइए। चौराहे पर नींबू रखने के पश्चात मुड़कर उस चौराहे की तरफ नहीं देखना है। रास्ते में आते वक्त किसी से बात भी नहीं करनी है। घर पे आकर स्वच्छ जल से कुल्ला करें, हाथ मुंह धोएं और भगवान का स्मरण करें। दूसरे ही दिन से वशीकरण बंधन से आपके घर का वह सदस्य मुक्त हो जाएगा। दोस्तों, अब आती है बात कामदेव वशीकरण मंत्र की, जिसका आप इतनी देर से इंतजार कर रहे हैं। तो दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप न करें और ध्यान से इस कामदेव वशीकरण मंत्र को सुने। दोस्तों, कामदेव के बारे में, कामदेव की कथा
सभी लोग जानते होंगे कि प्रेम, आकर्षण और काम भावना के सबसे शक्तिशाली देवता है कामदेव। इसलिए आपको इस मंत्र पर पूर्ण भरोसा रखकर श्रद्धा और विश्वास के साथ इस कामदेव वशीकरण मंत्र का जाप करना है। आपको पूर्ण रूप से सफलता प्राप्त होगी। दोस्तों, इस मंत्र को ध्यान से सुनिए। ओम कामदेवाय विद्महे रतिप्रियाय धीमहि तन्नो अनंग प्रचोदयात्। दोस्तों, इस मंत्र को प्रतिदिन कम से कम 108 बार जपना है और 21 दिन तक इस मंत्र का निरंतर जाप करना है। इन 21 दिन के भीतर 21,000 मंत्रों का जाप होना परम आवश्यक है। अब यह आपको देखना है कि आप प्रतिदिन कितने मंत्रों का जाप करते हैं, जिससे 21 दिन में 21,000 बार आप इस मंत्र का जाप कर सकें। अगर मेरी राय माने तो आप प्रतिदिन 1100 मंत्रों का जाप करने का संकल्प लें और नियम बनाएं, जिससे 21 दिन निरंतर जाप भी हो जाएगा, आपके ऊपर लोड भी नहीं पड़ेगा और आपके 21,000 मंत्र भी पूरे हो जाएंगे। यह मंत्र प्रभावी हो जाएगा, आपके अनुकूल हो जाएगा। उसके बाद आप इस मंत्र का 7 बार जाप करके जिस व्यक्ति को भी वश में करना चाहेंगे उसको वश में कर सकेंगे। दोस्तों, जिस वक्त आप इस कामदेव वशीकरण मंत्र का जाप कर रहे हों, उस वक्त आपको अपने ध्यान में उस व्यक्ति को रखना है जिसको वश में करना चाहते हैं। दोस्तों, यह इतना शक्तिशाली मंत्र है कि अगर व्यक्ति 7 समुद्र के पार भी बैठा हुआ है तो उसके मन में हलचल होने लगेगी और वह व्यक्ति आपसे मिलने के लिए व्याकुल हो उठेगा। पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ इस मंत्र का जाप करें और अपने प्रियजन को अपने वश में करें, अपनी इच्छा की पूर्ति करें। दोस्तों, अंत में मैं यह कहूँगा कि इस मंत्र का दुरुपयोग न करें, क्योंकि यह परम शक्तिशाली मंत्र है। जिस वक्त आप किसी व्यक्ति को अपने वश में करते हैं तो उसकी बुद्धि बंध जाती है और वश में करने वाला जैसा कहता है सामने वाला व्यक्ति वही करता है। वह अपने अच्छे बुरे का भान भी नहीं रखता। इसलिए दोस्तों, आप दुरुपयोग करके किसी को हानि न पहुंचाएं, अन्यथा ईश्वर सब देख रहा है। आप अगर किसी का नुकसान करेंगे, किसी को हानि पहुंचाएंगे, तो कहीं ना कहीं घूम फिर कर आपको ही नुकसान होगा। तो दोस्तों, आपको कैसा लगा हमारा वीडियो? कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख भेजें, हम उसका समाधान अवश्य करेंगे। जय श्री राम।